सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, कुशल होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। कई दिनों से कमेंट आ रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना इस कमेंट का जवाब जो है ना मैं इस वीडियो के माध्यम से दूँ। लोगों का जो कमेंट है, इंस्टा पे भी बहुत सारे लोग आप मुझे कमेंट कर रहे हो कि आपका जो शादी है वो लव मैरिज हुआ है या अरेंज मैरिज हुआ है। तो होता क्या है ना कि जब आप किसी हस्बैंड वाइफ को ऐसा देखते हो कि वो एक दूसरे के प्रति बहुत केयरफुली हैं, तो आप वहाँ पे गेस लगाते हैं कि ये लव मैरिज होगा। और जब ऐसा देखते हैं ना कि एक दूसरे में रिस्पेक्ट नहीं है या एक दूसरे के प्रति केयरफुली नहीं है, तो आप वहाँ पे गेस लगाते हो कि ये जो कपल्स है ना ये अरेंज मैरिज होंगे। एक्चुअली ऐसा होता है कि आज के डेट में हम ऐसा गेस नहीं लगा सकते हैं। पहले तो लव मैरिज का कोई मतलब ही नहीं था, ठीक है, अरेंज मैरिज ही होती थी। बट आज के डेट में जो है 80% आपको देखने को मिलेगा कि जो है ना लव मैरिज ही हो रहे हैं। तो बात रह गई मेरे शादी को लेके, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहना। इन सारे जो आप लोगों के कमेंट है ना उसके डाउट्स क्लियर होने वाले हैं आज की वीडियो में, और सब कुछ बताऊंगी मैं, ठीक है। लोगों का बहुत सारा कमेंट है कि आपके हस्बैंड वीडियो में क्यों नहीं आते हैं, इसका भी मैं आंसर दूंगी। तो सबसे पहले मैं कहना चाहती हूँ ना कि ये जो हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता होता है ना, ये कुछ चीज़ों पे टिकी होती हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है एक दूसरे में विश्वास, ठीक है। विश्वास एक ऐसी डोर होती है कि जो हम एक दूसरे को पूरी लाइफ बांध के रखती है। क्योंकि जिस रिश्ते में विश्वास नहीं होता है ना, अदरवाइज कोई भी रिश्ता हो वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। दूसरे नंबर पे आता है कि बिहेवियर, एक दूसरे के प्रति कैसा बिहेव आप रखते हो। बिहेवियर को आप कह सकते हो एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना, ठीक है। कि आप, होता क्या है ना कि मैंने बहुत सारे ऐसे कपल्स देखे हैं जो क्या होता है कि आप घर में किसी और तरीके से रह रहे हो, एक दूसरे के साथ बिहेव कुछ और कर रहे हो, बाहर जाके आप दिखावा कर रहे हो, ठीक है, कि हम एक दूसरे के प्रति बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। रिस्पेक्ट देने से रिस्पेक्ट मिलती है। आप अगले को कैसा रिस्पेक्ट देते हो, अपने सामने वाले को कैसा रिस्पेक्ट देते हो, आपकी बिहेवियर आपके लिए बहुत मायने रखता है, ठीक है। अदरवाइज किसी के साथ अगर आप अच्छा बिहेव करते हो तो उसके बदले आपको अच्छा बिहेव ही मिलेगा, ठीक है। कभी ऐसा नहीं हो सकता आपको कि आप किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हो और वो आपको हमेशा नीचे गिराने की कोशिश करता हो, ऐसा नहीं होता है। तो सबसे ज़्यादा ये चीज़ें मायने रखती हैं अपनी लाइफ में। तीसरा जो मैंने पॉइंट नोट किया है ना, क्या होता है कि देखिए आपका लाइफ पार्टनर कैसा भी है, उसके सुख दुख में हमेशा साथ देना, क्योंकि उसकी सुख दुख आपकी सुख दुख है। जैसा भी हो कंप्रोमाइज़ करके चलना चाहिए। लाइफ है, बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि हम बहुत अच्छी लाइफ जी रहे होते हैं, कभी ऐसा भी होता है कि हम थोड़ी नॉर्मल लाइफ जीते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता है ना, बहुत ही पवित्र होना चाहिए, बहुत ही विश्वास वाला होना चाहिए, बहुत ही टिकाऊ होना चाहिए। अब बात आती है कि आप लोग मेरे मैरिज पे कमेंट कर रहे थे कि आपका लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, तो वो डाउट्स भी मैं आप लोगों का क्लियर कर देती हूँ। आप लोग मेरी वीडियो को देख के, मेरी ऐसी वीडियो को देख के, एक दो वीडियो मेरी हस्बैंड के साथ है उसको भी देख के आप लोग बहुत सारे ऐसे गेस लगा रहे थे। तो इसमें है क्या, हमारे रिश्ते में कोई ऐसा दिखावा नहीं है। हम जैसे घर पे रहते हैं वैसे बाहर रहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं ऑन कैमरा कुछ और दिखाती हूँ आप लोग को, ऑफ कैमरा कुछ और होता है, ठीक है। सबसे पहला जो हमारा एक दूसरे का जो बिहेवियर है ना, हम कोशिश करते हैं कि एक दूसरे की खुशियों में खुशियाँ ढूंढते हैं। मेरी कोशिश होती है हस्बैंड को किस चीज़ में खुशी मिल रही है, मैं ऐसा क्या करूँ कि वो हमेशा खुश रहें। सेम ऐसा उनका भी होता है कि वो भी यही चाहते हैं कि मेरी वाइफ किस में खुश है, मैं ऐसा क्या करूं, ठीक है, कि मेरी वाइफ, मेरे बच्चे हमेशा खुश रहें। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस हो जाती हैं। फिर बात आती है एक दूसरे की रिस्पेक्ट की, तो वो हमारे अंदर बहुत अच्छी है, ठीक है। जितना मैं रिस्पेक्ट देती हूँ उससे कई गुना ज़्यादा रिस्पेक्ट मुझे मिलता है। तो ये भी एक हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इसके बाद आती है बात केयरिंग की, ठीक है। तो केयरिंग, जहाँ तक मैं जानती हूँ कि मेरी भी पूरी कोशिश होती है कि मैं इनका केयर कितने अच्छे से करूं, जो मेरे लायक होता है कि हाँ ये मेरे से हो सकता है, ये वो सारी केयरिंग मैं करती हूं, ठीक है। एक वाइफ कैसे कैसे केयर कर सकती है, ठीक है, उसमें मैं कभी कोई समझौता नहीं करती हूं। और उसके बाद आती है हस्बैंड की बारी, तो वो भी अपने तरफ से बहुत केयरफुल है मेरे प्रति, बेटी के प्रति, ठीक है। बहुत अच्छे से केयरफुल रहते हैं, कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आने देते हैं जहाँ तक उनकी बस चलती है। और उसके बाद बात आती है, आज के डेट में मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी सुनी हैं कि लोग कहते हैं
कि हमारा रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था, बीच में घर वालों ने ऐसा कर दिया कि हमारा हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता था ना, बीच में दरार पड़ गया, हमारा एक दूसरे के प्रति प्रेम कम हो गया, एक दूसरे के प्रति विश्वास कम हो गया, ठीक है। या कभी बोलते हैं कि हम दोनों के बीच कोई आ गया, तो एक दूसरे के साथ ऐसा हो गया, ठीक है, दूसरे ने भड़का दिया, दूसरे ने ये बोल दिया, वो बोल दिया, बहुत सारी चीज़ें ऐसे सुनने को आज के डेट में आ रही हैं। तो मैं उन सब से यही कहना चाहती हूँ बस, जितना आप अपने हस्बैंड को जानती हैं उतना दूसरा नहीं जानता है, ठीक है। आपने कैसा एक दूसरे के साथ बिहेव रखा, आपने कैसा एक दूसरे के साथ विश्वास रखा, आपने कैसे एक दूसरे की ऐसी केयरिंग की, उसमें क्या कमियां रह गई कि जो आपने 10 साल से, 4 साल से, 2 साल से, 5 साल से उस चीज़ को निभाते रहे हैं। आपने जिस दीवार को, आपने जिस बुनियाद को इतनी अच्छे से, इतने प्रेम भाव से, इतने अच्छे से उसको संजोगा, उसको तैयार किया, उसको खड़ा किया, और एक बारिश आ जाने से अगर वो दीवार गिर जाती है, तो कहीं ना कहीं दूसरों को दोष देने से अच्छा आप खुद के अंदर कमियां ढूंढिए कि ऐसी जो चीज़ें मैंने इतने सालों में खड़ा किया, जो चीज़ें मैंने इतने अच्छे से उसको रखा, एक बारिश आ जाने से अगर वो दीवार गिर गई तो कहीं ना कहीं कमी हमारे अंदर है कि हमने उसमें मजबूतियां नहीं डाली, कहीं ना कहीं कमी हमारे अंदर है जो हमने दीवार को हमने अच्छे से खड़ा नहीं किया, ठीक। दूसरों की बातों में ना आके और दूसरों की कमियां ना निकाल के आप अपने अंदर की बिहेवियर को खोजिए कि हमेशा एक दूसरे को अच्छे से रिस्पेक्ट दीजिए। और बात रहेगी मेरी मैरिज की, तो आप दूर दूर तक भी नहीं कह सकते हैं कि जो हमारी मैरिज है वो लव मैरिज है। जी नहीं, मेरी शादी लव मैरिज नहीं है, बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। मेरी शादी अरेंज मैरिज है, ठीक है। पूरी फैमिली का सपोर्ट है, पूरी फैमिली वालों के मन से हुआ है। तो आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और आप मेरे चैनल पे अगर न्यू हैं तो चैनल को करना सब्सक्राइब, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।